हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेज स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला टॉपिक एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में हम क्रिया विशेषण बोलते हैं। परिभाषा यानी डेफिनेशन क्या होती है एडवर्ब की? वह शब्द जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर अन्य सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है, वो क्या कहलाता है? हमारा क्रिया विशेषण कहलाता है। कभी कभी एडवर्ब पूरे वाक्य तथा फ्रेज को भी मॉडिफाई करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ही वॉक्स स्लोली, वह धीरे धीरे चलता है। तो ये क्या हुई? वॉक्स क्या हुई? हमारी वर्ब हो गई। और वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है? एडवर्ब। तो इसमें स्लोली क्या हुआ? हमारा एक एडवर्ब हुआ। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं आप, हरी वर्क्स हार्ड। वर्क्स क्या हुई यहाँ पर? वर्ब। वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है? एडवर्ब। तो यहाँ पर हार्ड क्या हो गया? हमारा एक एडवर्ब हो गया। अब आते हैं हमारे काइंड्स ऑफ एडवर्ब। जो हमारा एडवर्ब होता है कितनी तरीके से काम करता है? 3 तरीके से काम करता है। पहला बार हमारा होता है सिंपल एडवर्ब। इसकी डेफिनेशन क्या होती है सिंपल एडवर्ब की? सिंपल एडवर्ब द्वारा टाइम, प्लेस, नंबर, मैनर, रीज़न, डिग्री, किसी बात को स्वीकारना यानी अफर्मेशन, किसी बात को नकारना यानी नेगेशन का बोध कराता है। अब एक एक करके हम इन सभी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा टाइम यानी एडवर्ब ऑफ टाइम। ऐसे वाक्यों की पहचान करने के लिए हम कब का प्रयोग कर सकते हैं। या एग्जाम्पल, ही कम्स हियर डेली, वह यहाँ कब आता है। तो इसमें कम्स क्या हुई? वर्ब। और डेली क्या हुई? इसमें डेली कब आता है। तो हमें उत्तर में क्या मिला? डेली यानी रोज़ाना आता है। अराइव्ड लेट, गीता लेट पहुँची। तो यहाँ पर अराइव्ड मीन्स क्या होती है? अराइव्ड में पहुँचना होता है, ये क्या वर्ब है। और लेट क्या हुई? एक एडवर्ब हुआ। एडवर्ब में कौन सा? टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, सॉरी। मतलब कौन कौन सी एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ टाइम कौन कौन सी होती हैं? पहला आता है हमारा नाउन, दूसरा देन, बिफोर, सिंस, अगो, ऑलरेडी, सून, प्रेजेंटली, इमीडिएटली, अर्ली, लेट, डेली। ये सारे के सारे जो होते हैं वो होते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। अगला आता है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस की अगर हम पहचान करनी हो तो वर्ब में कहाँ लगाकर हम एडवर्ब ऑफ प्लेस की पहचान कर सकते हैं। एग्जाम्पल, सी कम्स हियर। कम्स क्या है? एक वर्ब है। और हियर क्या हुआ? एक एडवर्ब ऑफ प्लेस। ही विल गो देयर, है ना। तो ही गो क्या हुई? इसमें एक वर्ब हुई। तो देयर क्या हुआ? एक एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये वाक्य होते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो हियर, देयर, इन, आउट, विदाउट, विद इन, एबव, अवे, बैकवर्ड, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड ऑफ। अगला आता है हमारा नंबर यानी एडवर्ब ऑफ नंबर। इसमें वर्ब में कितनी बार लगाकर इसकी हम पहचान कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, ही मीट्स मी ट्वाइस, वह मुझे 2 बार मिलती हैं। तो मीट्स क्या हुआ? एक वर्ब हुआ। और वर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो कहलाता है एडवर्ब कहलाता है। तो ट्वाइस क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ नंबर। शी ऑलवेज हेल्प्स मी, वह हमेशा मेरी मदद करता है या करती है, जो भी हो। तो हेल्प्स क्या हुई? इसमें एक वर्ब हुई। और वर्ब को जो क्वालिफाई करता है यानी ऑलवेज क्या हुआ? एक एडवर्ब हुआ। और एडवर्ब में कौन सा हुआ? एडवर्ब ऑफ नंबर। इस प्रकार के जो एडवर्ब हैं वो निम्न हैं: वंस, ट्वाइस, नेवर, ऑलवेज, समथिंग, ऑफन, सेकेंडरी, अगेन। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ नंबर। अगला आता है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। इसे मतलब इस प्रकार के वाक्यों की पहचान हम कैसे या किस प्रकार लगाकर हम इसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ही ऑलवेज राइट्स क्लियरली। तो राइट्स क्या हुआ? एक वर्ब हुई। और क्लियरली वो साफ़ सुथरा लिखता है, वो क्या हुआ? एक जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब तो कहलाता है। लेकिन एडवर्ब में कौन सा हुआ? एडवर्ब ऑफ मैनर। दे वर्क हार्ड, वे कठिन परिश्रम करते हैं। वर्क क्या हुआ? उसमें एक वर्ब हुई। और जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। तो हार्ड क्या हुआ? कठिन, यानी कठिन जो क्या? मैनर हुआ। तो ये कौन सा कहलाता है? एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। और ये एडवर्ब कौन कौन से हो सकते हैं?
जैसे इस प्रकार के एडवर्ब निम्न होते हैं, जैसे सो हुआ, प्रोबेबली हुआ, बेडली हुआ, क्लियरली हुआ, वेल हुआ, और बहुत सारे होते हैं ईटीसी। इस प्रकार के वाक्यों की पहचान हम वर्ब में क्यों लगाकर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ही देयरफॉर लेफ्ट द ग्लास। तो देयरफॉर क्या, लेफ्ट क्या हुआ, इसमें एक वर्ब होगी, क्या हुई, एक वर्ब होगी, और देयरफॉर क्या है, देयरफॉर क्या, वो क्या होगा, इसमें एडवर्ब होगा। और दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हो आप, सी हैंस अनेबल टू गो। अनेबल क्या हुई, एक वर्ब हो गई। अनेबल जो चीज़ वर्ब को क्वालिफाई करती है वो क्या कहलाती है, हमारी एडवर्ब कहलाती है। तो इसमें हैंस क्या हुआ, एक एडवर्ब हुआ। कौन सी एडवर्ब हो सकते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे देयरफॉर, हैंस, ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाते हैं। अगला आता है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसे वर्ब में कितना लगाकर हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें शो क्या हुआ, एक एडवर्ब हुआ। एडवर्ब में कौन सा, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। आई एम क्वाइट राइट, है ना। और ये बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे इस प्रकार के निम्न एडवर्ब हो सकते हैं, जैसे हुआ वेरी हुआ, मच हुआ, टू एनी हुआ, सो हुआ, एनफ हुआ, एज हुआ। अगला एडवर्ब आता है हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, यानी इसके द्वारा प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, यस आई शैल गो टू होम, श्योरली ही इज़ मिस्टेक। अगला आता है हमारा एडवर्ब ऑफ नेगेशन। इन वाक्यों में नेवर और नॉट से नकारात्मक भाव निकलता है, इसका उत्तर नहीं में मिलता है हमेशा। जैसे यू नेवर टोल्ड अ लाई, और दूसरा एग्जाम्पल है ही डज नॉट नो मी। तो इसमें नेवर और नॉट क्या हुई, एडवर्ब ऑफ नेगेशन हुई।